हेलो फ्रेंड्स, इस बार की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ अलग हटके। बहुत सी डायरियाँ मैंने ऐसी बनाई हैं जिसमें मैंने बहुत रेसिपीज़ लिखी हैं, बहुत आपके साथ शेयर भी करती हूँ। पर अब टाइम आया है डायरी चेंज करने का, और अब मैंने जो नई डायरी बनाई है वो है मेरी वेट लॉस चैलेंज की डायरी। और आज का दिन जो है वो है 4 जुलाई। खैर, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी हो सकता है 1 या 2 दिन लेट हो गया होगा, पर उसके बाद से आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे इस वेट लॉस चैलेंज का। तो यहाँ पे मैंने 4 वीक्स वेट लॉस चैलेंज लिया है, जो कुल है वो 30 डेज़ का। तो मेरा इसमें 3 टारगेट है। वो है सबसे पहला वेट लॉस, कि मेरा वेट मुझे कम करना है। दूसरा साथ में इंचेस लॉस करना है। और तीसरा भरपूर पानी पीना है। और ये है मेरा दिन भर का रूटीन। लगभग मेरा डेली का यही रूटीन रहता है, पर इसको अब जब मैं 1 मंथ चैलेंज में हूँ तो इसको और ज़्यादा ध्यान से करूँगी। जो ज़्यादा स्किप होते हैं मेरे वो है 11 बजे का मिड मॉर्निंग स्नैक। ये वाला टाइम मेरा लगभग बिज़ी हो जाता है कुछ ना कुछ काम में, तो मैं ये नहीं ले पाती हूँ। पर ये शाम का नहीं मैं छोड़ती हूँ। और रही बात खाने की, तो वो 7:30 बजे तक मैं फ़िनिश कर देती हूँ। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन वाले पीरियड में ज़्यादा होंगे वेट लॉस चैलेंज में या वेट लॉस जर्नी में, तो मेरे साथ आप भी जुड़े रहिए। डायरिया मैंने इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अपने बॉडी के मेजरमेंट से। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई डाइट शुरू कर रहे हैं, मेरा ही नहीं, आप अपना यूट्यूब से या फिर कहीं से भी पता करके, या आप खुद की भी कोई अपना डाइट चेंज करके अगर आप ले रहे हैं, तो आप बॉडी का मेजरमेंट ज़रूर लें, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि कितने दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद या 12 डेज़ के बाद आपकी बॉडी में चेंज आया है या नहीं है। तो उसके लिए आप बॉडी का अपना हाथ, पैर, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, लोअर बेली, जो भी कुछ है आप सबका मेजरमेंट ले लें। तो यहाँ पे मैंने जो अपना मेजरमेंट मेरा आज का है वो है 62.8 kg। और 1 महीने का मैंने जो गोल लिया है वो मुझे पहुँचना है 57 kg पे। तो यहाँ पे मैंने 4 वीक इनको डिवाइड कर दिया 4 वीक में। तो हर वीक में अपडेट दूंगी कि मैंने जो भी डाइट ली उससे मेरे वेट में कोई चेंज आया या नहीं आया। अगर चेंज नहीं आया तो मतलब मुझे डाइट में थोड़ा और चेंज लाने की ज़रूरत है, और अगर चेंज आया तो उसको आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरी बनाने का जो मेन मकसद है मेरा वो सिर्फ यही है कि इससे हमें पता रहता है कि हमने क्या सही खाया, क्या गलत खाया। कई बार हमें कुछ खाने का मन करता है तो वो हम भूल भी जाते हैं कि हमने किस दिन खाया था, किस दिन गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 मंथ का पूरा एक चार्ट बनाया है। और ये चार्ट है एक हमारे वाटर इनटेक का, 1 वीक, 2 वीक और यहाँ पे 2 वीक का भी बनाना है। तो वो मैंने अभी बनाया नहीं है। जब आप कुछ ऐसा डायरी स्टार्ट करेंगे ना बनाना, तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी भी होंगी जैसे मैंने की है। तो आज था संडे और मुझे ऊपर संडे से स्टार्ट करना था, तो जो आदत हो गई है कि मंडे से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जो संडे हमारा नीचे आ गया है। तो अब हमारा नीचे से ऊपर इस तरीके से हम भरेंगे हमारे पानी का ग्लास। यहाँ पे मैंने 10 ग्लास लिए हैं। आप कम से कम 8 ले, अगर आप 10 ग्लास नहीं ले सकते तो 8 ले। वाटर जो हमें लेना है वो फीमेल की बॉडी में 3.7 लीटर तक आप ले सकते हैं या 4 लीटर तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा पानी ना ले, बहुत ज़्यादा पानी भी आपके लिए बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 लीटर का टारगेट, ठीक है, यहाँ पे ग्लास वाइज लिया है। और यहाँ पे बॉटल की मैंने कितनी बॉटल ख़त्म की, कम से कम मुझे 3 बॉटल ख़त्म करनी है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में, जैसे आप 1 बॉटल ले लें पानी की, आप मेजर कर लें कि उसमें कितना लीटर पानी आ रहा है, 1 लीटर है या 950 ml पानी आ रहा है। तो आप उसी से पानी मेजर करके हर बार पिए। ऐसा नहीं कि आप बॉटल चेंज कर करके ले, उससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना पानी पिया नहीं पिया। जैसे मेरा 1 गिलास 300 ml का है, तो मैं अब उसी से ही 1 गिलास पानी पी रही हूँ। और जितना गिलास पानी हम पीते रहेंगे वहाँ पे हम यहाँ पे टिक लगाते जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना पानी नहीं पिया। और अगर जितना छूट जाएगा उसको हम यहाँ पे कलर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं अपने 4 हफ्ते बिताने वाली हूँ पानी के साथ। अब मेन प्लान आया है हमारा डाइट का। तो यहाँ पे मैंने अभी अपना डाइट नहीं लिखा है पूरा हफ्ते का कि मैं क्या खाने वाली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हफ्ते भर का प्लान कर लेते हैं, पर सिंगल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे हैं छोटे, या फिर वो अपने जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं,
तो अपना एक डाइट अलग से फॉलो करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें कुछ डाइट ऐसी लेनी पड़ती है जो हमने घर वालों के लिए बनाया या बच्चों के हिसाब से बनाया, उसी में से हमें लेके खाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी पूरा डाइट नहीं लिया है। एक चीज़ और जो मैं करने वाली हूँ वो है ये कि 4 हफ्ते है और 4 हफ्ते में 4 टाइप की मॉर्निंग ड्रिंक लेने वाली हूँ। तो जो पहला वीक है मेरा वो मैंने चिया ड्रिंक से स्टार्ट किया है और ये पूरा वीक मैं सुबह चिया ड्रिंक ही लेने वाली हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक क्या लूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीक ही बताऊँगी। ब्रेकफास्ट यहाँ मैंने 100 ग्राम सोच के लिया था कि मैं 100 ग्राम पोहा प्लस कर्ड लूँगी, पर जब मैंने प्लेट में लिया ना तो मुझे ऐसा लगा कि इतना कम है पोहा, इससे मेरा पेट क्या भरेगा। तो थोड़ा सा लालच करके मैंने उसमें 20 ग्राम और मिला दिया। पर सच बताऊं तो जब मैं उसको खा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो 100 ग्राम सफिशिएंट था। आप पानी भी साथ में पी रहे हो, ऊपर से चिया ड्रिंक भी लिया था, चिया की वजह से भी आपका पेट जो है वो थोड़ा सा फुल रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो आपको भूख लग रही होगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो मैंने लालच की और मिस्टेक की उस चीज़ को आप ना करें। तो मिड मॉर्निंग में जब मैं लूँगी हमारा ड्रिंक तो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिखी है क्रेविंग। इस एक हफ्ते में मुझे जो भी कुछ अपने डाइट के अलावा खाने का मन करेगा तो वो मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी, ताकि मुझे पता चले कि किस वजह से मेरा जो माइंड है वो चेंज हो जाता है कई बार। कि जैसे पराठे बन रहे हैं तो जो गरम गरम पराठे बनते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि यार अचार के साथ भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो वो वाली चीज़ें मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ और उसके बाद में 1 वीक कंप्लीट होने के बाद में अपना नेक्स्ट वीक का चार्ट बनाऊँगी। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे मॉर्निंग ड्रिंक से। अच्छा, यहाँ पे 4 वीक के बाद मैंने एक पेज और बनाया है और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी जर्नी। इसको मैंने अभी तक डेट मेंशन नहीं किया है कि मैं इसको डेट वाइज करूँ या काउंटिंग वाइज 30। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अपने पर डे का वेट और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा कितना वेट होता है। तो उससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमने पिछले दिन जो भी कुछ खाया उससे हमारी बॉडी में कुछ चेंज आया या नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कम कम खाना खाते हैं तो हमारा वेट ठीक है कम होता जाता है, पर किसी दिन जब हम रोटी खाने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अब हमारा वेट कम हो गया है, अब हम दिन भर की एक रोटी भी खा लें। तो उस एक रोटी की वजह से ऐसा नहीं कि आपका वेट बढ़ जाएगा, पर आपका वेट वहीं पे स्टक हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। 62.8 kg पे मेरा जो वेट है वो रुक गया है, ना वो कम हो रहा है ना वो बढ़ रहा है। इस वजह से मैंने 1 मंथ का ये चैलेंज लिया है। तो यहाँ पे मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि हर दिन जो भी मैंने कुछ खाया है तो अगले दिन मेरा उसमें कुछ ग्राम भी वेट का चेंज आया है या नहीं आया, या फिर एक हफ्ते बाद अचानक से मेरा 1 किलो वेट कम हो जाएगा। तो इसको मैं जब भरूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। मेरे पास ये 1 लीटर की बॉटल है। तो इस 1 लीटर की बॉटल मैं बता दूं, जैसे कि इसमें जो ml में पानी आता है, किसी भी आप 1 लीटर की बॉटल लेंगे तो वो 950 या 925 इतना ही पानी आता है। पूरा 1 लीटर उसमें प्रॉपर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल लें, उसमें पानी भर लें और कोशिश करें कि मॉर्निंग ड्रिंक के बाद से इस बॉटल को आप कम से कम 3 बार खाली करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार पानी पी लिया है, कितना ख़त्म हो गया है और आपको कितना पीना है। तो शुरुआत ये हुई और अब हम शुरुआत करेंगे हमारे मॉर्निंग ड्रिंक से। सुबह का जो पानी है वो आपको सिर्फ एक पानी की तरह नहीं पीना है, थोड़ा सा आपको एक्टिव रखे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है फ़िलहाल चिया सीड्स, जिसको मैंने 1/4 कप नॉर्मल पानी में रात भर में भिगो दिया था। यहाँ पे आप कोई भी एक ग्लास ले लें, उसमें 1/4 पानी भर लें और ½ टीस्पून हम उसमें डालेंगे चिया सीड्स। अगर आप एक टाइम ले रहे हैं चिया सीड्स पूरे दिन भर में तो आप 1 स्पून ले सकते हैं, वरना ½ टीस्पून ही 1/4 टीस्पून आप देख सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा ही हनी लिया है और साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा नींबू का लें। ये आधे नींबू का भी आधा है, तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा नींबू ना डालें क्योंकि जो दिन भर की डाइट है मेरे साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नींबू डलता ही रहेगा, तो एक साथ आपको दांत खट्टे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम मिलाएंगे हमारा गुनगुना पानी। ये जो मेरा ग्लास है ये इसका पानी मैंने बॉटल से नहीं लिया है, तो ये 2 लीटर के अलावा अलग से पानी का ग्लास है जो 250 ml का है। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पे मैंने 250 ml एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पानी जाता ही रहेगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी पानी ना लें, वो भी आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं होता है, खासकर लेडीज़ के लिए।
तो इस मॉर्निंग ड्रिंक को हम सिप सिप करके पियेंगे और सारे दिन भर का जो रूटीन होगा मेरा, मैं कब क्या खा रही हूँ या क्या मुझे खाने का मन कर रहा है या उसके बदले में मैं क्या खा रही हूँ, ये सब मैं आपके साथ अपडेट करती रहूँगी। उससे आपको भी कुछ चॉइसेस मिलेंगी और मेरे लिए बेनिफिट ये होगा कि मैं चीट नहीं कर पाऊँगी। वरना कई बार जब खुद करते हैं तो ऐसा लगता है छोड़ो, किसको बताना है, किसको दिखाना है। कुछ मन कर रहा होता है तो हम दिन में कई बार एक चीज़ ऐसी खा लेते हैं जिससे हमारे पूरे दिन भर की मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो मॉर्निंग ड्रिंक के बाद मैं आपको मिलूँगी ब्रेकफास्ट में। तो आज ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है 9:15 बजे और नाश्ते में मैं ले रही हूँ पोहा और दही। जब मैं बना रही थी तो मैंने सोचा था 100 ग्राम ही पोहा लूँगी मेजर करके, पर जब मैंने मेज़र किया ना तो वो तो बहुत ही कम था। देखिए छोटी सी प्लेट है और उसमें भी ये हाफ़ इसलिए क्योंकि ना मैंने 100 से 120 ग्राम कर दिया। जैसे कच्चा पोहा जब हम लेते हैं तो वो 100 ग्राम कच्चे पोहे में 110 कैलोरी होती है, और जब हम उसको ये प्याज, टमाटर, मटर, आलू ये सब डाल के जब बना लेते हैं तो कुक होने के बाद इसकी जो कैलोरी है पर 100 ग्राम वो 180 कैलोरीज होती है। तो मैंने 120 ले लिया है, तो इसको हम एग्जैक्ट 200 कर देते हैं। और इसमें मैंने 50 ग्राम मिलाई है प्लेन दही, उसमें भी थोड़ा पानी मिला के उसको पतला कर लिया है ताकि दही से कुछ कैलोरी हमें ना मिले, क्योंकि है तो वो दूध का ही बना हुआ। पोहा नाश्ते के लिए जब हम वेट लॉस की जर्नी में हो तो बहुत ही फ़ायदा होता है। जो लोग ब्रेकफास्ट में पोहा ही खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो लोग नहीं खाते हैं तो वो खाना शुरू कर दें। ग्लूटेन फ्री होता है पोहा, इसमें बहुत सारे विटामिन, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए होता है, जो आयरन है वो होता है, फाइबर लेस होता है। पोहा खाने से बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा और उससे वो हैवी भी नहीं लगेगा, तो आपको वो भी दिक्कत नहीं है। जब इसमें हम दही मिला देते हैं तो दही की वजह से जो हमारा पोहा है उसमें कैल्शियम और प्रोटीन का जो सोर्स है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट में आप पोहा लें। तो ये तो मेरा हो गया है 100 से 120 ग्राम, और ग्लास जो है पानी का वो मेरा 2 ग्लास ख़त्म हो चुका है और तीसरा ग्लास होगा इस नाश्ते के बाद फिनिश। तो बाकी का अब हम मिलते हैं हमारे लंच में। मुझे लगा था कि इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा, पर वो शायद शुरू में पानी की वजह से ही पेट इतना भर गया था कि ये 2-3 को और जो बचे हैं ना ये भी थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसलिए खाने से पहले कभी भी ये ना सोचें कि इतना सही है, इतने में मेरा क्या होगा, उस चक्कर में आप ज़्यादा क्वांटिटी ना ले लें। तो पहले हमेशा ग्राम में मेजर करके उसके बाद ही आप लें, वरना मेरी तरह आपको बाद में सोचना पड़ेगा कि 20 ग्राम भी आपने एक्स्ट्रा क्यों मिलाया। तो यहाँ हो गए 11:30 और टाइम हो गया है हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संडे की वजह से ना हर कुछ आधा घंटा लेट हो रहा है। कल से वो दिक्कत नहीं होगी, सब अपने अपने ड्यूटी और टाइम पे होंगे। तो यहाँ पे जो मैं बनाई ग्रीन टी, उसकी वीडियो मैं आपको इसके लिंक में दे दूँगी इस वीडियो के लास्ट में, कि मैं सौंफ और पुदीने के पत्ते का कैसे बनाती हूँ ग्रीन टी। अगर आप कोई फ्लेवर इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप प्लेन भी पी सकते हैं, पर जिनको आदत नहीं है तो हो सकता है स्टार्टिंग में कई बार फीलिंग अच्छी नहीं आती ग्रीन टी पी के, तो ऐसा ना हो कि आप पीना छोड़ दें। तो इस वजह से आप इसको देख लें कि फ्लेवर में आप इलायची ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सौंफ या पुदीने का बना सकते हैं, या फिर आप लेमन और हनी भी इसमें मिला सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है पीने में। इसके साथ ही यहाँ मैंने लिए हैं 4 बादाम। तो ये बादाम पहले मेरा कुछ और प्लान था मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का, पर वो चेंज हो गया पोहे में, तो इसीलिए अब मैं इसको अब खा रही हूँ हमारी ग्रीन टी के साथ। अगर आपको इस टाइम पे ऐसा लगता है कि भूख लग रही है तो कभी भी आप कुछ खाने का ना ढूंढें, और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपके घर में फ्रूट्स या सैलेड अवेलेबल हो। तो इसके लिए ना आप मंथ के स्टार्टिंग में ही जब राशन आता है तो उस टाइम आप अपनी प्लानिंग कर लें। मखाने, या तो आप मखाने फ्राई करके रख लें, तो ऐसा नहीं कि कटोरा भर के मखाने लेने, एक मुट्ठी में इस तरीके से जितने भी मखाने आएंगे 10-12 आप उतने ले सकते हैं। या फिर आप पापड़ सेक के खा सकते हैं, या फिर आप मुरमुरा उसको फ्राई करके रखें, आप वो खा सकते हैं। इसके बजाय मैं और कुछ नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ ऐसा हैवी खाने वाला कुछ ऐसा खाएँ। और ग्रीन टी जब बनाते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्रीन टी की पत्तियां हैं इसको आपको पानी के साथ बॉईल नहीं करना है, हमेशा पानी को अच्छे से बॉईल कर लें, उसमें ग्रीन टी की पत्तियां डालें और उसको 10 मिनट ढक के छोड़ दें और उसके बाद ही उसको पिएं। तो ये हो गया हमारा मिड मॉर्निंग। अब देखते हैं लंच की क्या तैयारी है।
ओके, तो नेक्स्ट अब हम आए हमारी लंच की तरफ, और यहाँ मैं मेजर करके लेने वाली हूँ। ये प्लेन वाइट राइस है, बासमती राइस। तो यहाँ पे हमें 100 ग्राम लेना है। ये स्टीम्ड राइस है, आप चाहें तो जो पानी निकाल के बनाते हैं बॉईल करके, आप वैसा भी बना सकते हैं। तो ये हो गया 112, तो इसको हम करेंगे कम। गुड, ये हो गया परफेक्ट हमारा 100 ग्राम राइस। और अब इसमें हम लेंगे 100 ग्राम अरहर की दाल। आप यहाँ पे कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं, मूंग की, मसूर की, पर फिलहाल डाइट हमें ऐसी करनी है कि हमें अलग से कुछ अपने लिए सोचना ना पड़े। एक ही बार में घर का भी खाना बन जाए, उसमें अपने लिए भी हो जाए, और जिस दिन नहीं होगा उस दिन अपने लिए कुछ अलग बना लेंगे। तो यहाँ पे अब $100 ग्राम राइस उसमें ऐड था, और ये देखिए 208 ग्राम। तो ये हो गई हमारी दाल। तो 200 हमारा टोटल दाल और चावल का मिला के वेट है। तो अभी क्वांटिटी में कम लग रहे हैं, पर जैसा कि सुबह मैंने मिस्टेक की थी, मैं अभी वो मिस्टेक नहीं करने वाली हूँ। इसमें मैं मिलाने वाली हूँ आधा खीरा और आधा टमाटर। इसके साथ ही इसके ऊपर हम डालें ये थोड़ी सी क्या, अगर आप दही खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा दही ले सकते हैं। और इसके साथ मैं लेने वाली हूँ ये पापड़, जिसको मैंने रोस्ट किया है। आप चाहें तो इसको क्रश करके इसी में मिला लें या अलग से खाएं। तो ये हो गया हमारा लंच तैयार। ओके, तो फ्रेंड्स 5 बज चुके हैं, और जैसा कि आज सुबह से ही सब लेट चल रहा है, तो यहाँ पे मेरी शाम की जो चाय है, सॉरी ग्रीन टी, बेइज्जती कर दी जो शाम की ग्रीन टी है वो भी मेरी 4:30 के बदले 5 बजे हो रही है। तो आज संडे का सारा रूटीन लेट था, पर एक है गुड न्यूज़। यहाँ पे 5 बजे तक मेरे जो 7 ग्लास है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके साथ ही जो दूसरी बॉटल है वो भी फिनिश हो चुकी है। यस, मैंने एक बार और ऐसे ही ट्राई किया था, तो मैं रात के 9 बजे तक मैं दूसरी बॉटल फिनिश कर पाई थी, पर आज तो काफ़ी जल्दी फिनिश हो गई। तो मेरे पास तीसरी बॉटल जो भरी हुई है उसको फिनिश करने का अभी बहुत टाइम है। तो आज मेरी 3 लीटर की भी कंप्लीट हो जाएगा टारगेट, और 10 ग्लास का भी। और अब हम पियेंगे हमारी ग्रीन टी। तो इस ग्रीन टी में आज मैंने कुछ नहीं मिलाया है, फ़िलहाल ये एकदम प्लेन है, इसमें मैंने लेमन और हनी भी नहीं मिलाया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ग्रीन टी पीने के बाद 1 घंटा खेला है मैंने बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ भागना बहुत पड़ता है, इसलिए एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो डिनर है उसकी एंडिंग हो रही है हमारे 400 ग्राम डिनर के साथ। इसके साथ में 400 ग्राम दाल के साथ। इसके साथ मैं अभी कुछ और नहीं ले रही हूँ। आज पेट पता नहीं क्यों पानी की वजह से ही हैवी लग रहा है या किस लिए, पर आज मैं सिर्फ दाल लेने वाली हूँ। पर अगर आप लेना चाहते हैं तो एक रोटी ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लग रही है। पर रोटी भी आप बहुत हल्की बनाएं, 30 ग्राम की एकदम पतली छोटी और हल्की रोटी जो होती है तो वो ले। उसके साथ आप अपना डिनर फिनिश करें। 7:30 बज रहे हैं इस टाइम। और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप दूध पी सकते हैं, अगर आप दूध पीते हैं। तो अगर आप दूध नहीं पीते तो आप पापड़ खा सकते हैं, या फिर आप रात के लिए चिया सीड्स भिगो के रख सकते हैं। आप रात का जो टाइम है सोने से पहले वो आप चिया सीड्स पी के भी कर सकते हैं, उससे भी आपका पेट जो है वो भरा भरा रहेगा। तो यहाँ आज का दिन होता है फिनिश, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट दूसरे दिन। और दूसरे दिन मैं आपको बताऊंगी कि इस एक दिन का मेरी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ा, कितना वेट कम हुआ नहीं हुआ। और कल का जो डाइट प्लान है वो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि कल का जो रूटीन है वो थोड़ा बिगड़ने वाला है, तो उसकी तैयारी हम सुबह से ही रखेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।